अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो नाइट्रोक्स 5 किलोवाट सिंगल फेस हाइब्रिड MPPT सोलर इन्वर्टर के बारे में है। साथ AGS टाल ट्यूबलर 2180 एम्पेयर आर की AGS की 4 अदर ट्यूबलर बैटरीज कनेक्टेड हैं और दोस्तों इसके साथ 8 अदद मोनोटाइप्स हाफ कट सोलर पैनल्स लगे हुए हैं 545 वाट के। दोस्तों इन्होंने ये वाली बैटरीज जो हैं 35 हज़ार की 4 महीने पहले ली थी और ये सारा सिस्टम 4 महीने पहले लगा था और इन्होंने साथ 25 mm की वायर्स लगाई हुई हैं बैटरी को इन्वर्टर के साथ जो कनेक्ट करती हैं। और इन्होंने जो है इन्वर्टर 1,75,000 का लिया था और जबकि पैनल्स जो हैं सोलर पैनल्स 38 हज़ार के 8 पैनल्स इन्होंने लिए हैं। ये टोटल आप इसकी एस्टिमेशन कर लें ये कितने पैसे बनते हैं। दोस्तों मेरा कोई ऑनलाइन कारोबार नहीं है, ना मैं कुछ छुपाता हूँ इन चीज़ों को। ज़्यादातर लोग जो भी वीडियोज़ बनाते हैं वो हर चीज़ की प्राइस को मेंशन नहीं करते, छुपाते हैं, क्योंकि जब आप उनसे कनेक्ट करते हैं कि हमें सिस्टम लगवा दें तो वो फिर आपको अपने चार्जेस बताते हैं, वो सारे हिडन चार्जेस होते हैं, उसके अंदर ही वो उनकी हेरा फेरी शामिल होती है। चले आते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों इसमें जो है इनका बैटरी बैकअप का कोई इशू नहीं आ रहा, इनकी बैटरीज भी बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। तो इशू ये है कि इनके इन्वर्टर जो है चार्जिंग करता रहता है 3 से 4 एम्पेयर पे, और रात को भी और दिन को भी, हालांकि बैटरी फुल चार्ज हो जाती है उसके बाद भी ये लगा रहता है। इनकी सेटिंग में कुछ फॉल्ट्स हैं, जैसे ये इन्होंने बैटरी चार्जिंग के एम्पेयर्स जो हैं वो 60 एम्पेयर रखे हुए हैं। तो ये हम इनकी इन्वर्टर की प्रोग्रामिंग को सेट करेंगे तो फिर इसमें आपको पता लगेगा कि क्या क्या इसकी मिस्टेक्स हैं। इसमें जो मैक्सिमम एम्पेयर चार्ज, यहाँ पे आपने चार्जिंग एम्पेयर्स सेट करने हैं। यहाँ पे हम जो है चार्जिंग एम्पेयर, चूँकि ये 200 एम्पेयर आर की बैटरीज़ हैं तो इसलिए हम 20 एम्पेयर सेलेक्ट करेंगे मैक्सिमम। बैटरी सेटिंग का दूसरा जो पेज है इसमें 2 कॉलम बने हुए हैं। राइट साइड पे वापडा की सेटिंग है और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो पैरामीटर्स हैं वो जनरेटर की सेटिंग के पैरामीटर्स हैं। इसमें स्टार्ट का मतलब है कि 49 वोल्ट के ऊपर जनरेटर हमारा स्टार्ट हो जाए, और ए का मतलब है एम्पेयर, यानी कि 40 एम्पेयर पर बैटरी चार्ज करे। और नीचे लिखा हुआ है जनरेटर चार्ज और जनरेटर सिग्नल, तो इसको जनरेटर आप यूज़ नहीं कर रहे तो इनको ऑफ रखें। और राइट साइड के ऊपर जो वापडा का सेटिंग है इसके ऊपर 50 वोल्ट इन्होंने सेट किए हुए हैं। इसका मतलब है कि 50 वोल्ट के ऊपर जब बैटरी हो तो बैटरी चार्जिंग स्टार्ट हो जाए। और 10 एम्पेयर का मतलब है राइट साइड पे कि ये वापडा के 10 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो। और ग्रिड चार्ज और ग्रिड सिग्नल को टिक मार्क किया हुआ है। दोस्तों जिस भी अल्लाह के बंदे ने ये सिस्टम इंस्टॉल किया है उसने इस पूरे सिस्टम के साथ कोई ब्रेकर भी यूज़ नहीं किया। हालांकि 4 जो हैं बेसिक ब्रेकर्स हैं वो यूज़ होते हैं, 2 DC में होते हैं और 2 AC में। एक AC इनपुट के ऊपर वोल्टेज प्रोटेक्शन लगती है और AC आउटपुट जो है इन्वर्टर की उसके ऊपर भी लगती है एम्पेयर प्रोटेक्शन। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है बैटरी की। और ये 3rd पेज है, इसमें फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज जो हैं ये 56.2 वोल्टेज इन्होंने सेट किए हैं, जिसकी वजह से इनकी बैटरीज जो हैं मुसलसल चार्जिंग मोड में रहती हैं। और इन्वर्टर समझता है कि बैटरीज मुकम्मल चार्ज ही नहीं हुई, क्योंकि बैटरीज के फ्लोट वोल्टेज हैं 54 वोल्टेज, तो हमने रखे हुए हैं 56.2 वोल्टेज। और ना ही ये इनको 56 वोल्टेज अचीव हो और ना ही इनकी सारी ज़िंदगी कभी बैटरीज मुकम्मल चार्ज हों, इसलिए हम इनको 54 वोल्ट पे सेट कर देंगे ताकि हमारे 54 वोल्टेज के ऊपर जब सिस्टम पहुंचे तो बैटरीज जो है उनका कटआउट सिस्टम काम करे और चार्जिंग स्टॉप हो जाए। दोस्तों इन्होंने DC में 2 ब्रेकर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लगते हैं वो भी यूज़ नहीं किए हुए। इन्होंने बैटरी के साथ एक ब्रेकर लगता है 150 एम्पेयर का, वो नहीं लगाया हुआ। और जो है सोलर का जो ऊपर से PV का करंट आ रहा है उसकी वायर्स में भी एक ब्रेकर लगता है 70 to 100 एम्पेयर का, वो भी नहीं इन्होंने लगाया हुआ। तो इनका सिस्टम है बहुत ही रिस्क में है, किसी टाइम भी डैमेज हो सकता है, कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता है। देख लें इन्होंने 5-6 लाख इन्वर्टर के ऊपर प्लेटों के ऊपर लगा दिया हुआ है, 6-7 लाख लग गया इनका, लेकिन इन्होंने कोई एक ब्रेकर भी यूज़ नहीं किया। पता नहीं इन्होंने पैसे बचाए हैं या फिर जो इनका इंस्टॉलर था उसको पता ही नहीं था कि साथ ब्रेकर भी लगाए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद इन्होंने ये देखें शटडाउन जो है, शटडाउन 42 वोल्ट और लो बैटरी 46 वोल्ट अलार्म है, यानी कि ये, और रिस्टार्ट 50 वोल्ट पे, यानी कि जब शटडाउन होने के बाद कब रिस्टार्ट हो, जब 50 वोल्ट तक बैटरी चार्ज होगी तब ये रिस्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली। और दोस्तों ये इक्वलाइजेशन वोल्टेज भी इनके रॉन्ग हैं, ये हमेशा ज़्यादा रखे जाते हैं। जो हमारे अब्जॉर्प्शन वोल्टेज हैं उनसे 1-8 वोल्ट ज़्यादा ही इसको सेट करना चाहिए। हम इसको 59.0 पे कर देते हैं, वैसे 59.2 पे कर दें तो ज़्यादा बेस्ट है। सिस्टम वर्क मोड के अंदर ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड रखा हुआ है, यानी कि ये नेट मीटरिंग यूज़ नहीं कर रहे। इसके बाद जो इन्होंने यहाँ पे एक मिस्टेक की हुई है, बैटरी फर्स्ट
एनर्जी पैटर्न के अंदर सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे हमेशा लोड फर्स्ट सेलेक्ट करना चाहिए ताकि सुबह के टाइम जब सोलर का करंट वीक होता है 300-400 वाट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं 7 बजे के करीब, तो हमारी जो बैटरी है वो चार्जिंग पे ना हो। तो सबसे पहले हमारा लोड है जो है ना वापडा के ऊपर जो चल रहा है वो इन्वर्टर के ऊपर चलना चाहिए। तो इसको लोड फर्स्ट करेंगे तो सुबह के टाइम इनका सबसे पहले जो है ये लोड चलेगा थोड़े करंट के ऊपर और वापडा को ये छोड़ देगा। नहीं तो ये होता क्या है, वापडा के साथ ये सुबह जो है लोड चला रहा होता है और सोलर से बैटरी चार्ज कर रहा होता है। तो ये तो इनकी सेटिंग ठीक हो गई है। दोस्तों ये सिस्टम कोई भी हो उसके साथ ब्रेकर्स लाजमी यूज़ करने चाहिए। ब्रेकर्स के बगैर आप सिस्टम जब भी लगाएंगे तो कोई ना कोई आपको नुकसान ज़रूर होगा। तो इनको मैंने बोला है कि ब्रेकर्स लगवाएं, चाहे 7-8 हज़ार या 10 हज़ार आपका लगता है। दोस्तों ये देखें टाइम ऑफ यूज़, इसका मतलब है SPU, यानी कि इस नेटवर्क्स में जब SPU मोड को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर टाइम ऑफ यूज़ टिक मार्क लगना चाहिए। अगर ये टिक मार्क लगा हुआ है तो समझेंगे आपका SPU मोड काम कर रहा है। दोस्तों इन्होंने जनरेटर पोर्ट जो है ये खाली छोड़ी हुई है, इन्होंने AC भी लाइट लोड के ऊपर डाला हुआ है, तो ये बहुत ही गलत काम किया हुआ है। ऊपर से इन्होंने मोड भी जनरेटर मोड इनपुट मोड सेलेक्ट किया हुआ है। तो भाई जो सिस्टम फिट करने आया था उसको पता ही नहीं था, उसने जनरेटर मोड सेलेक्ट किया हुआ है। हालांकि जनरेटर के लिए होता है स्मार्ट लोड आउटपुट को हम सेलेक्ट करेंगे और मैंने इनको मशवरा दिया कि आज ही इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं और जो है अपना जनरेटर मोड वाला जो है जेन पोर्ट इसको यूज़ करें। यहाँ पे स्मार्ट लोड आप AC और जो भी हैवी लोड घर में हीटर वगैरह है यहाँ पे कनेक्ट कर दें। तो दोस्तों ये इसके बाद माइक्रो इन्वर्टर के ये सेटिंग है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन इसको भी टिक मार्क करना चाहिए ताकि हमारा जो रात के टाइम हैवी लोड है वो वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाए। दोस्तों इनको जो है 3 किलोवाट तक इनका जो सोलर पैनल्स हैं 8545 वाट मोनोपर्क हाफ कट पैनल्स लगे हुए हैं, ये 3 किलोवाट तक इनको जनरेशन दे रहे हैं। 3 किलोवाट से जैसे ही हमने लोड बढ़ाया तो जो है इनकी बैटरी से शेयरिंग होगी स्टार्ट। तो जितना लोड बढ़ाते गए हम 3 किलोवाट से उतना ही बैटरी से इसने लेना शुरू कर दिया। जब 3 किलोवाट लोड रह जाता है तो फिर बैटरी से जो है शेयरिंग करना बंद कर देता है, यानी कि इनकी सोलर पैनल्स की इतनी कैपेसिटी है कि 3 किलोवाट तक लोड चला सकती हैं। तो जो स्मार्ट लोड हमने ऑन किया तो यहाँ पे स्मार्ट लिखा हुआ भी आ गया है। अभी हमने एक AC, एक अदद इस्त्री, लाल पंप जो होता है 3-4 एम्पेयर वाला और डबल नाली सिंगल एम्पेलर वो चलाया हुआ है ताकि हम मैक्सिमम इसकी एफिशिएंसी चेक कर सकें। दोस्तों इनकी बैटरीज जो है अंदर से बिल्कुल साफ़ हैं और बहुत ही मामूली सा इनका जो है ब्लैक कलर बन रहा है इनका कार्बन का प्लेटों का। तो बैटरीज बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन नहीं तो बहुत ख़राब होती हैं लोगों की। दिन के टाइम ये लोग 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक फुल हैवी लोड जो है जो मैंने आपको बताया वो चलाते हैं 3 किलोवाट तक का, और रात को इनको 400 वाट का इनका लोड चलता है जो कि रात 12 बजे तक इनकी बैटरीज जो हैं यूज़ होती रहती हैं। उसके बाद वापडा पे सिस्टम शिफ्ट हो जाता है।